नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने की 31 तारीख को असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। श्री सिंह विश्वविद्यालय के सफल छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करेंगे। 783 स्नातकोत्तर, 428 स्नातक, 5 पीजी डिप्लोमा और 100 से अधिक पीएचडी डिग्री प्रदान किए जाने की उम्मीद है। दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा के तहत 23 शिक्षार्थियों को स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा भी दिए जाने का कार्यक्रम है। राज्यपाल के.डी. पटनायक ने कल ईटानगर के बैंक्वेट हॉल में इंडिजिनस फेट एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के 24वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। राज्यपाल ने उद्घाटन दीप प्रज्वलित किया और राज्य के स्वदेशी आस्था आंदोलन के प्रेरणा स्वर्गीय तालोम रुकबो को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि आस्था समाज के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक आस्था प्रणाली के संरक्षण और संवर्धन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि परंपराओं की निरंतरता से समाज में सद्भाव, आत्मविश्वास और सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल ने स्वदेशी विश्वासियों से सरकार के विकसित भारत पहल में सक्रिय भागीदारी बनने का आग्रह किया। उन्होंने योग्य लाभार्थियों तक पहुंचने और उन्हें राज्य और केंद्र सरकार के कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं से लाभ उठाने में सहायता करने की सलाह दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने पद्मश्री से सम्मानित वाईडी थोंगची को इंडिजिनियस फेट एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री थोंगची को राज्य में संस्कृति और स्वदेशी विश्वास प्रणाली को बढ़ावा देने और मजबूत करने में उनके योगदान के लिए सोसाइटी द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने बुधवार को लुम्गा विधायक सेरिंग लामू और अन्य लोगों की उपस्थिति में लुम्ला उपखंड के खरसोत ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया। राज्य मंत्री जरदोश ने 1,50,000 से अधिक गांवों को कवर करने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा की पहुंच का उल्लेख किया। केंद्रीय विदेश और शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने बुधवार को जीरो के निलयांग ग्रेयू सरकारी माध्यमिक विद्यालय में कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों सहित भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्पना की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के सशक्तिकरण के 4 प्राथमिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। राज्यपाल के.टी. पटनायक ने बुधवार को राजभवन ईटानगर में राजधानी ईटानगर की यातायात समस्या और सड़कों की तत्काल मरम्मत पर समीक्षा की। राज्यपाल ने शहर की सड़कों पर नियमित ट्रैफिक जैम और गड्ढों के कारण आम लोगों को होने वाली असुविधा पर गहरा चिंता व्यक्त किया। राज्यपाल ने सड़कों की शीघ्र मरम्मत, सड़कों के किनारे खड़े वाहनों को हटाए जाने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बाईपास डायवर्जन बनाए जाने की सलाह दी। अरुणाचल प्रदेश राज्य कानून सेवा प्राधिकरण ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन लोअर सुबनसिरी जिले के सहयोग से कल आवतानी हॉल 0 में एक व्यापक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। अपर सियांग जिले के पादू और आसपास के गांवों में नशीली पदार्थों के खतरे के खिलाफ एक अभियान और मादक पदार्थों के सेवन पर गैर सरकारी संगठन नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ पादू आंदोलन ने बुधवार को पादू गांव में एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों से एमफिल के डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेने की सलाह दी है, क्योंकि यह अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने विश्वविद्यालय को चेतावनी देते हुए कहा है कि एमफिल कार्यक्रम में प्रवेश न दे, क्योंकि 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए यह अमान्य है। 2022 में जारी एक नियम की अधिसूचना की तारीख तक प्रदान की गई एमफिल डिग्री वैध रहेगी।
आयोग ने कहा है कि कुछ विश्वविद्यालय एमफिल कार्यक्रम के लिए नए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। आयोग ने कहा है कि एमफिल डिग्री अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।